क्या है थानेदार साहब, हम तो थाना लूट ले जाते आपका। भारतीय जनता पार्टी का एक दबंग विधायक पुलिस थाना लूटने आधी रात को पहुंचता है और फिर जो कुछ वहां का वाकया होता है, मोहन सरकार के गृह मंत्रालय की धज्जियां उड़ा देता है। मध्य प्रदेश पुलिसिया व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन पुलिस या फिर पुलिस प्रशासन के अंदर बैठे अफसर ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि निश्चित तौर पर पुलिसिया व्यवस्था ध्वस्त है। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी भी यह स्वीकार नहीं कर सकते कि उनकी पुलिसिया व्यवस्था ध्वस्त है। अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसके ऊपर दबाव या फिर उसे कहीं विपक्षी पार्टी का करार दे दिया जाता है। लेकिन उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब सत्ता दल का एक तेज तर्राहट विधायक आधी रात को अपने थाने में लाइव स्ट्रीम करते हुए पहुंच जाता है। थाने के अंदर घुसने से पहले जो उनके सहयोगी कैमरा मैन होते हैं, जब तक गाड़ी से वो उतरते हैं तब से उनका कैमरा शुरू हो जाता है। गेट के अंदर जाते हैं, शटर खुद वो अपने हाथ से खोलते हैं। आधी रात का वक्त होता है, कहीं कोई पहरा नहीं होता है, गेट वो अपने हाथ से खोलते हैं, गेट के अंदर जाते हैं। चारों तरफ लगभग 10 मिनट तक बीजेपी के दबंग विधायक पूरे थाने के चप्पे चप्पे छान मारते हैं। कहीं कोई उनको एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं मिलता है। पूरे दरवाजे, ऑफिस के दरवाजे खुले होते हैं, शिकायती कक्ष के दरवाजे खुले होते हैं, जितने भी कार्यालय होते हैं सभी के दरवाजे खुले होते हैं। जितने भी हथियार बंद दरवाजे होते हैं, जहां हथियार रखा होता है, वो भी सारे दरवाजे खुले होते हैं। शटर में ताला नहीं लगा होता है। बस एक होम गार्ड का सैनिक हॉल में खर्राटे बजा रहा होता है। तब भी जब विधायक जी गेट से अंदर जाते हैं, 10 मिनट तक पूरे थाने के चप्पे चप्पे छान मारते हैं, तब तक होमगार्ड साहब की नींद नहीं खुलती है। विधायक जी जब तेज आवाज से होमगार्ड को जगाने का प्रयास करते हैं, तब कहीं जाकर होमगार्ड साहब की नींद खुलती है और फिर विधायक जी पूछ देते हैं कि क्या हमें पहचानते हो। एक एमएलए, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी की सरकार के साथ साथ गृह मंत्रालय भी सीएम साहब के हाथों में, लेकिन सीएम साहब के विभाग की धज्जियां उड़ाने उन्हीं के एमएलए उनके थाने में पहुंच गए। और फिर जो पोल खोली है ना, उस वीडियो को अगर मैं दिखाऊं तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि एक बीजेपी का विधायक अपने क्षेत्र के थाने में जाकर लाइव स्ट्रीम कर अपने सोशल साइट पर डालता है और कहता है कि पुलिसिया व्यवस्था ध्वस्त है। यह भी कहता है कि आधी रात को मैं डकैती डालने थाने में आया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि थाने के कोई अफसर, किसी भी अफसर को उन्होंने नहीं देखा, न थानेदार को देखा, न किसी सुरक्षा गार्ड को देखा। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि 112 नंबर इमरजेंसी कॉल में जो गाड़ी जाया करती है, उसमें भी कोई भी अफसर, कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं है, सब नदारत है। उनका आरोप यह भी है कि इससे पहले भी कई बार वो इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं, गश्त को लेकर निवेदन कर चुके हैं। आखिरकार वो हताश होकर थाने में खुद जाकर आधी रात को निरीक्षण करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, क्योंकि अगर मौखिक बताएंगे तो सीएम साहब भी नहीं मानेंगे। सीएम साहब को लाइव स्ट्रीम दिखाकर कहते हैं कि देखिए आपके थाने की हालत क्या है, थाने में कितने कर्मचारी होते हैं, इमरजेंसी में कहीं कोई आफत आ जाए तो यहां एक भी कर्मचारी नहीं है। यहां तक कि इतने गोपनीय दस्तावेज जो थाने के होते हैं, वो सारे दस्तावेज के जितने भी दरवाजे हैं सब खुले हैं, ऑटोमेटिक। सभी दरवाजों के अंदर शायद हथियार भी रखे होते हैं, उन हथियार के दरवाजे भी खुले हैं। कोई आधी रात को थाने में डकैती कर दे तो शायद पुलिस को कानो कान भनक नहीं होगी। लेकिन इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, इस वजह से कि पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहते हैं। लेकिन जो सवाल बीजेपी के विधायक ने खड़ा किया है, वो सवाल निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और सरकार की खटिया और बखिया उधेड़ने वाला है, क्योंकि पुलिस एक समाज का सबसे बड़ा अंग रक्षक है। लेकिन अगर पुलिस थाने में थानेदार नहीं है, पुलिस खुद अपने थाने की सुरक्षा करने के लिए तैनात नहीं है, सभी खर्राटे बजा रहे हैं, सभी नदारद हैं, तो फिर समाज की सुरक्षा आखिर कौन और कैसे कर पाएगा। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने बनाया है। जो उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है वो बीते बुधवार और गुरुवार की दरमियानी आधी रात यानी 2:39 का वह वीडियो पोस्ट है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके आनंदपुरा पुलिस थाने में कितनी बदहाल स्थिति है,
जिसको लेकर उन्होंने पूरी एक परत दर परत पूरे कारनामे खोलकर चिट्ठा रख दिया है। अगर वो शिकायत करते थे कोई सुनने को तैयार नहीं था, अगर गश्त की बात करते थे तो यही कहा जाता था कि गश्त पुलिस करती है, लेकिन वास्तविकता तो वो गश्त देखने ही निकले थे। लेकिन जब गश्त में कोई नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि चलो थाने में चलकर देखते हैं कि थानेदार साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन थाने में जब गए तो वहां का वाकया देखकर विधायक जी भी हैरान रह गए कि आखिर गश्त में ये कौन जाएगा, क्या भूत जाएगा? अगर थाने में कर्मचारी ही नहीं है, अगर थाने में थानेदार साहब नहीं है, थाना पूरा खुला है, डकैत चाहे डकैती कर ले, चोर चाहे पूरे कागजात की चोरी कर ले जाए, चोर चाहे पूरे हथियार चोरी कर ले जाए, कोई देखने वाला है नहीं। आखिर कैसे समाज का सुरक्षा होगा, कैसे पुलिस गश्त करेगी? और फिर वो लाइव स्ट्रीम उनकी लगभग 8 से 9 मिनट का वो वीडियो, जिसे सुनकर तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि पूरी पुलिसिया व्यवस्था की उन्होंने पोल ही खोल दी है। क्योंकि थानेदार साहब कहीं और कमरे में सो रहे थे और उस पूरे थाने में सिर्फ एक होम गार्ड के सहारे, वो भी होम गार्ड साहब ऐसे खर्राटे बजा रहे थे कि विधायक जी पूरे थाने के चक्कर लगा लिए। होम गार्ड साहब को कहीं कोई भनक ही नहीं लगती। इस बाद जब यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, सभी विभागों के पुलिस विभाग महकमे में जब कान खड़े हुए तो एसडीओपी साहब का भी उस पर एक स्टेटमेंट आया, जो स्टेटमेंट कहीं किसी एंगल से प्रमाणित ये नहीं करता है कि पुलिसिया व्यवस्था को लेकर वो सक्रिय हैं, सजग हैं। अब भी वो अपने पुलिस के कारनामे को छिपाने में जुटे हैं। जब पुलिस व्यवस्था में ऐसे अधिकारी हों, पुलिस व्यवस्था पर ऐसी नाकामी को छिपाने वाले अधिकारी हो, तो निश्चित तौर पर ना तो कोई गश्त करेगा, 112 में कर्मचारी भी नहीं रहेंगे, यहां तक कि थाने में भी कोई कर्मचारी नहीं रहेगा। इमरजेंसी में कहीं किसी को बुला दिया जाए, कहीं कोई जरूरत पड़ जाए तो कोई भी एक सुरक्षा कर्मी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब खर्राटे बजा रहे हैं। आपको हम बताते हैं यह पूरा मामला। तो मैंने बता ही दिया कि आनंदपुरा पुलिस थाने में जब दाखिल हुए विधायक जी, मुख्य चैनल गेट बंद जरूर था पर लॉक नहीं था। जब विधायक अंदर पहुंचे तो पुलिस थाने के सारे कई कमरे खुले मिले, कुर्सियां खाली थी, कोई गश्ती पार्टी बाहर नहीं थी, ना ही डायल 112 वाहन की मौजूदगी दिखी। इसके बाद एसडीओपी अमरेश बोहरे ने बताया कि उसी रात कुछ पुलिस बल का लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए मुरबास भेजा गया था, जिससे थाने में स्टाफ कम हो गया। जो सिपाही सोता मिला, संभव थकान की वजह से झपकी लग गई होगी। वह थाने के बाहर नहीं परिसर में ही था। पुलिस थाने का चैनल गेट खुला था और बगल में बेंच रखी थी, सिपाही वहीं लेट गया होगा। विधायक जी आए, यह हमारे लिए सुधार का अवसर है। थाना प्रभारी उसी समय दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे और विधायक के पहुंचते ही थाने में आ गए। ये कहना है एसडीओपी अमरेश बोहरे का। इन्होंने कैसे सफाई दी है और कैसे अपने पुलिस महकमे को बचाने का प्रयास किया है कि थाना प्रभारी है कि बगल में उसी वक्त जब विधायक 2:30 बजे पहुंचे, कुछ ही वक्त पहले दूसरे कमरे में आराम करने के लिए निकल गए थे। वहीं थाने की सुरक्षा के लिए जो गार्ड लगा था वो थकन की वजह से उसकी झपकी लग गई होगी, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ। लेकिन विधायक जी ने जो कहा है उस वीडियो को आपको जरूर सुनना चाहिए और सुनकर निश्चित तौर पर जो कुछ भी उन्होंने पुलिसिया व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं, इस पर सुधार होना चाहिए। पुलिस महानिदेशक आदरणीय कैलाश मकवाना जी से हमारा निवेदन है कि ऐसी पुलिसिया व्यवस्था रहेगी तो आखिर सामाजिक सुरक्षा कैसे सुदृढ़ हो पाएगी। निश्चित तौर पर इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।